श्री स्वामी समर्थ महाराज द्वारका में प्रकट हुए, वह भी भुरिया बुवाओं की दत्त दर्शन की तीव्र आस पूर्ण करने के लिए। भुरिया बुवा द्वारका के एक हठयोगी सत्पुरुष थे। उनका नित्य नियम त्रिकाल गोमती में स्नान करना और द्वारकाधीश के दर्शन करना था। प्रतिदिन वे गरीबों और यात्रियों को दान धर्म तथा अन्नदान करते थे। संगम घाट पर उनका एक विशाल घर था। व्यस्त दिनक्रम के कारण घर से द्वारकाधीश मंदिर तक दर्शन के लिए पहुंचने के लिए सुरंग बनाया था। भुरिया बुवाओं की ख्याति सर्वत्र फैली हुई थी। वे आचार संपन्न, महाज्ञानी और विरक्त वृत्ति के महापुरुष थे। उनके दर्शन के लिए असंख्य साधु संत और द्वारका के यात्रालु आते रहते थे। पौराणिक अथवा वेदांत ग्रंथों से संबंधित शंकाओं का वे सहज निराकरण कर देते थे। वे इतने वृद्ध हो चुके थे कि उनके श्वेत केश भूरे रंग के प्रतीत होते, इसी कारण उनका नाम भुरिया बुवा पड़ा। अंतिम काल में उन्हें केवल दत्त दर्शन की आस लग गई। दिन रात वे तड़पने लगे। अंततः भगवान ने उनकी पुकार सुनी। स्वामी समर्थ महाराज द्वारका के संगम घाट स्थित उनके घर में दत्त रूप धारण करके प्रकट हुए। भुरिया बुवाओं का देहभान लुप्त हो गया। अष्ट सात्विक भाव प्रकट होकर वे स्वामी के चरणों में लीन हो गए। तृप्त होकर वे उस दत्त स्वरूप की विविध प्रकार से स्तुति करने लगे। उनके मस्तक पर कृपाहस्त रखकर स्वामी समर्थ ने उन्हें सावधान किया और उपदेश दिया, अब हठयोग छोड़कर नामस्मरण की शरण लो। भगवान को प्राप्त करने का यह सरल व सीधा मार्ग है, क्योंकि जहां नाम है वहां राम है। स्वामी समर्थ महाराज द्वारका में निवास करते समय भुरिया बुवाओं ने महाराष्ट्र के नगर जिले के रावजी वैद्य को स्वामी चरणों में लाकर समर्पित किया। उस समय महाराज ने कहा, मैंने इसे पूर्व में 2 बार दर्शन दिए हैं और फिर उसकी पुष्टि की। रावजी वैद्य अपनी मातोश्री रखुमाई और पत्नी अहिल्या के साथ काशी यात्रा पर गए थे। तब गंगा तट पर मैंने इन्हें दर्शन दिए और मातोश्री को सावधान किया। इनके कुल पर त्र्यंबकेश्वर और सप्तशृंगी देवी का कृपा प्रसाद है। इसके बाद ब्रह्मावर्त में एक विश्वनाथ ब्राह्मण के घर मैंने इन्हें पुनः दर्शन दिए। यह सुनकर रावजी वैद्य ने स्वामी समर्थ के चरण कमल पकड़ लिए। महाराज आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र शुद्ध वैदिक होगा। दक्षिण के यवन प्रदेश में मैं उसे दर्शन दूंगा। तुम्हारा मझला पुत्र ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वह शिव भक्त होगा और कर्नाटक में मैं उसे कृपांकित करूंगा। तुम्हारा छोटा पुत्र मेरा परम प्रिय भक्त बनेगा और हमारे गुणगान सहित गुरु लीलामृत ग्रंथ की रचना करेगा। और वही आगे चलकर गुरु लीलामृतकार वामन बुवा वैद्य हुए। श्री स्वामी समर्थ के आशीर्वाद के अनुसार रावजी वैद्य और अहिल्या के घर में वेणी माधव और विश्वनाथ, इन 2 पुत्रों के बाद जो तीसरा पुत्र जन्मा वही ब्राह्मणिष्ठ वामन रावजी वैद्य थे। एक समय उनका मंझले भाई विश्वनाथ रावजी वैद्य माणिक प्रभु के दर्शन के लिए गए। वहां उपस्थित श्री स्वामी समर्थ के चरणों पर माणिक प्रभु ने विश्वनाथ को झुकाते हुए कहा, तुम्हारा छोटा भाई वामन इन स्वामी समर्थ के गुणों का वर्णन करने वाला श्री गुरु लीलामृत नामक ग्रंथ लिखेगा। वह ब्राह्मणिष्ठ बनेगा और गुरु मार्ग का गौरव बढ़ाएगा। माणिक प्रभु का यह आशीर्वचन लेकर विश्वनाथ अपने गांव वामोरी लौट आया और श्री स्वामी समर्थ द्वारा दी गई प्रसादमाला बाल वामन के गले में पहनाकर यह संपूर्ण प्रसंग अपने माता पिता को बताया। स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी समर्थ की कृपा सब पर बनी रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।